सुमेरपुर गांव अपने मेहनती स्वभाव और समुदाय की मजबूत भावना के लिए जाने जाते थे। हालांकि यह शांति तब बिखर गई जब एक चतुर चोर ने गांव वालों के नाक में दम करना शुरू किया। उनका सारा माल सामान रात को एकाएक गायब होने लगा। चोर इतना कुशल था कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। ऐसा लगता था कि वह हर चोरी के बाद हवा में गायब हो जाता था, जिससे ग्रामीण हैरान और निराश थे। हर रात किसी न किसी की घर से उसका कीमती सामान गायब हो जाता था। यहां एक सोने का हार, वहां चांदी के सिक्के, यहां तक कि घर के कीमती सामान भी गायब हो जाता था। ग्रामीण ने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे को मजबूती से बंद करने लगा, फिर भी चोर हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता था। गांव की पंचायत बार बार इस बात पर चर्चा करता था कि चोर को कैसे पकड़ा जाए, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि इस चतुर चोर को कैसे पकड़ा जाए। चोर ने सबको चकमा दे दिया था और गांव वालों की उम्मीद टूटने लगी थी। एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। उसका नाम अर्जुन था, जो अपनी बुद्धिमानी और उदार हृदय के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने गांव की परेशानियों के बारे में सुना था और चोर को पकड़ने में मदद की पेशकश की। समाधान की तलाश में गांव वालों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक शाम अर्जुन ने गांव के मंदिर पर एक बैठक बुलाई। सभी लोग उत्सुकता से सुनने के लिए एकत्र हुए कि वह क्या कहना चाहता है। शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज में अर्जुन ने बोलना शुरू किया। हम आज दिन भर इस मंदिर में विशेष पूजा करने वाले हैं, चोर को पकड़ने के लिए, और वादा करता हूं आज रात को ही मैं आप सबके सामने चोर को पेश करूंगा। आज दिन भर कुछ भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगा। पूजा के बाद देर रात को सबको भोजन इसी मंदिर में खिलाया जाएगा। आप सबको मंजूर हो तो बताओ। सब पूजा पाठ के नाम से विश्वस्त हो गया और दिन भर मंदिर में ठहरने को राजी हो गया। पूरा दिन मंदिर में भजन कीर्तन चलता रहा। देर रात पूजा खत्म हो जाने के बाद मंदिर के प्रांगण में ही भोजन की व्यवस्था किया गया था। अर्जुन ने सबसे कहा, आप सब दिन भर के भूखे हैं, इसीलिए बिना संकोच भरपेट खाना खाइएगा। सबके लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था किया गया है। इसके बाद में मैं आप लोगों को चोर से मुलाकात कराऊंगा। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। वे अर्जुन की योजना के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। सब ने भरपेट खाना खाया और अर्जुन के सामने आकर बोला, क्या चोर पकड़ा गया? दिन भर का सारा कार्यक्रम तो खत्म हो गया, सबने खाना भी खा लिया। अब तो बताओ चोर कौन है? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और गांव में कुछ समय पहले से आया धनी व्यापारी शमशेर के तरफ उंगली खड़ा करके बताया, यही है गांव के चोर। गांव वाले हक्के बक्के रह गया। ये कैसे मुमकिन है? ये तो खुद धनी व्यापारी है, इसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। फिर वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? कुछ लोगों ने क्रोधित होकर पूछ लिया। व्यापारी ने भी आंखें दिखाकर अर्जुन से कहा, यह क्या बदतमीजी है? मैं एक नामी व्यापारी हूं, हमारी खानदान में धन की कोई कमी नहीं है। सबके बात सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, मैं यह साबित कर सकता हूं। अर्जुन ने उस आदमी की ओर इशारा किया और कहा, तुम चोर हो। अर्जुन ने आगे कहा, जरा ध्यान से देखो, यह सफेद चादर मैंने इसीलिए बिछा रखा था। सब गांव के लोग जहां बैठे हैं वहां ध्यान से देखो। सबके पैर में पूजा और मंदिर में गिरा सिंदूर की वजह से सारे सफेद चादर में उनके लाल पैरों के निशान है, जबकि इनके पैर में कोई लाल रंग के निशान नहीं है, क्योंकि यह दिन भर यहां नहीं था। इसे दिन में सोने की आदत है, क्योंकि यह रात में चोरी करता है। यह सुबह तो मंदिर में था, लेकिन दिन में यह चुपचाप यहां से चला गया था और घर जाकर भरपेट खाना खाने के बाद अपनी पैर धोकर सो गया था। इसी कारण इसकी पैर साफ है और रात में यहां आया गया था और अपनी पेट भरा होने के कारण यहां केवल थोड़ा सा ही खाया था, जबकि आप सब गांव वाले ने दिन भर के भूखे होने के कारण सब ने भरपेट ज्यादा ही खाया था। चोर को एहसास हुआ कि वह अर्जुन की चतुराई से परास्त हो गया है। उसने कबूल किया। उसने स्वीकार किया कि उसने लालच के कारण चोरी की थी। उसे विश्वास था कि वह कभी पकड़ा नहीं जा सकता। अर्जुन की चतुराई से ग्रामीणों ने राहत महसूस करने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी हुए। ग्रामीणों ने अर्जुन की बुद्धिमत्ता और उदारता की प्रशंसा की। उसने न केवल चोर को पकड़ा था, बल्कि अपने फैसले में उसे सबके सामने साबित भी किया था।
एक बार की बात है, दिल्ली के व्यस्त शहर में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था, जो अविश्वसनीय रूप से भुलक्कड़ होने के लिए मशहूर था। वह अक्सर सबसे बुनियादी चीजें भूल जाता था, जैसे कि उसने अपनी चाबियां कहाँ रखी हैं, उसने नाश्ते में आज क्या खाया है, और यहाँ तक कि उसे अपनी बीवी का नाम तक भूल जाते थे। उसके दोस्त और परिवार वाले उसकी भूलने की आदत से परेशान हो जाते थे। एक दिन सुरेश की पत्नी सुनीता कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुरेश ने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी प्यारी पत्नी, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? पत्नी ने जवाब दिया, बाजार। कुछ सामान खरीदना है, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए रसोई के लिए कुछ सामान लाना है। पत्नी की बात सुन सुरेश बोला, मेरी प्यारी, जब मैं यहाँ बैठा हूं तो तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? लाओ थैला, मैं सब कुछ ले आऊंगा। पत्नी बोला, रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। आपको कुछ याद तो रहता नहीं, सब सामान कैसे लाओगे? लेकिन आज सुरेश ने जिद पकड़ लिया कि बाजार से सामान तो वही लाएगा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं इतना भी भुलक्कड़ नहीं। तो पत्नी ने उसे एक सूची दी और कहा, कृपया इस बार मत भूलना, हमें इस सूची में लिखी हर चीज चाहिए। सुरेश ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और बाजार की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सूची में लिखी चीजों को अपने आप से दोहराता रहा, ताकि वह भूल न जाए। 1 केजी चिकन, टमाटर, प्याज, मसाला, आटा, दही और मिठाई। उसने जल्दी से अपनी जेब से सूची निकाली और दुकान की ओर भगा। उसने सब सामान दुकान से इकट्ठा किया और थैले में भरकर वापस जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त राजेश से हुई। वे काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने पास के रेस्टोरेंट में बैठकर 1 कप चाय पीकर थोड़ी देर बातचीत करने का फैसला किया। हंसी मजाक और पुरानी यादों से भरी मजेदार बातचीत के बाद सुरेश को एहसास हुआ कि उसे जल्दी घर जाना है। उसने पास पड़े थैला उठाया और ताबड़तोड़ घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही पत्नी ने कहा, लाओ जी, सब सामान तो ठीक से ले आए ना? फिर मुझे ये सब बनाना भी तो है। सुरेश ने सोचा, थैला तो भरा लग रहा है, शायद सब सामान लिया ही होगा। खुद पर गर्व महसूस कर उसने थैला पत्नी को पकड़ा दिया। सुनीता ने सामान की जांच शुरू की और अचानक जोर से हंस पड़ी। सुरेश ने भ्रमित होकर पूछा, क्या बात है? सुनीता ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोका। उसने कहा, सुरेश, तुमने सूची में दी गई सभी चीजें खरीदकर बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन तुम एक चीज भूल गए। सुरेश ने हैरान होकर पूछा, मैं क्या भूल गया? सुनीता ने सूची को ऊपर उठाया और इशारा किया, तुम किराने का सामान का थैला घर लाना भूल गए और बना बनाया स्वादिष्ट खाना लेकर आए हो। ऐसे में मुझे घर में कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है और रेस्टोरेंट की स्वादिष्ट खाना खाकर मेहमान भी खुश हो जाएगा। पत्नी खिलखिलाकर हंसने लगा। वास्तव में सुरेश रेस्टोरेंट में अपनी थैला भूलकर किसी दूसरे का थैला घर लाया था, जो खाने की होम पैकिंग थी, जिसमें चिकन करी, चावल, नान रोटी, दही सलाद, मिठाई और अचार था। लेकिन सुरेश ने थोड़ा झिझक कर पत्नी से कहा, क्या यह ठीक होगा? जिसकी खाना है वह तो नाराज हो जाएगा ना? तब पत्नी ने कहा, अब जिसका जैसा भाग्य, आप निराश मत होना। दरअसल मैंने भी वही सब बनाने के लिए सामान मंगाया था, जैसे रोटी के लिए आटा, चिकन बनाने के लिए मसाला, टमाटर, प्याज, दही और मीठे में कुछ मिठाइयाँ। अब बस उन लोगों को थोड़ी मेहनत करना पड़ेंगे। जो आपका थैला ले गया है, उन्हें किचन में जाकर आज खुद बनाकर खाना होगा। पत्नी की बात सुन दोनों खिलखिलाकर हंसने लगा और कहा, कभी कभी भूलना भी बहुत अच्छा होता है।